स्वामी दयानंद जी की जयंती के दिन राष्ट्रीय अवकाश हो या आर्य समाज की स्थापना के दिन राष्ट्रीय अवकाश हो, तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा संदेश है। दूसरा, भारत में सैकड़ों की संख्या में डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और कई दर्जन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, और इसमें बहुत सारे एयरपोर्ट नेताओं के नाम पे, दुर्भाग्यवश स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम पे, स्वामी दयानंद जी के नाम पे एक भी एयरपोर्ट नहीं। स्कूल में, कॉलेज में, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो अलग तरीके के पैसा एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं, इसमें दुनिया भर के नेताओं की जीवनी शामिल की गई है, लेकिन स्वामी दयानंद जी और स्वामी श्रद्धानंद जी की जीवनी के ऊपर एक चैप्टर भी नहीं है। न सीबीएसई बोर्ड में है, न आईसीएसई बोर्ड में है, और जितने स्टेट बोर्ड है वहां मुझे हो सकता है किसी स्टेट बोर्ड में हो, लेकिन ज्यादातर स्टेट बोर्ड में नहीं है। भारत में मजहबी तालीम देना मना किया गया है भारत के संविधान में। भारत का संविधान कहता है मजहबी तालीम नहीं देना स्कूलों में, जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल है, सरकार के द्वारा फंडेड स्कूल है। फिर भी सरकार के द्वारा दिए गए पैसे से चलने वाले स्कूलों में मजहबी तालीम हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सत्याग्रह, जो कोई मजहबी ग्रंथ नहीं है, ये धार्मिक ग्रंथ है, इसमें मजहबी तालीम नहीं है, इसमें धार्मिक शिक्षा है। धर्म मजहब में जमीन आसमान का अंतर होता है। धर्म सबको जोड़ता है, मजहब सबको तोड़ता है, आपस में बांटता है। भारत के संविधान कहता है लोगों को धार्मिक शिक्षा दो, लेकिन सत्याग्रह प्रकाश नहीं बढ़ाया जा रहा। भारत का संविधान कहता है मजहबी तालीम नहीं देना, लेकिन जो मुगल 1000 मदरसा खोल के गए थे, उसको 1950 के बाद वाले मुगलों ने 3.5 लाख पहुंचा दिया। इसलिए मैं भारत और पूरी देश दुनिया में जो लोग आर्य समाज को मानते हैं, स्वामी दयानंद जी को मानते हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी को मानते हैं, सत्याग्रह प्रकाश को मानते हैं, आर्य समाज की विचारधारा से सहमत है, वो सब लोग अब मांग करें कि भारत में प्राइमरी स्कूलों में और जूनियर हाई स्कूल में सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ाना अनिवार्य किया जाए। स्वामी दयानंद जी के नाम से कम से कम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, स्वामी दयानंद जी की जयंती पे राष्ट्रीय अवकाश हो, स्वामी दयानंद जी और स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन के ऊपर प्राइमरी और जूनियर में कम से कम एक चैप्टर डाला जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर आप सब लोग सहमत हैं, आप भी लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, कई नेताओं से मिलकर बात कर सकते हैं तो बात करिए, लेकिन इसके समाधान के लिए जो प्रयास कर सकते हो करिए। भारत में अब कुरीतियां और कुप्रथाओं की बात हो रही है। उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में कुरीतियों पे खुली चर्चा, कुप्रथाओं के ऊपर खुली चर्चा, और कुरीतियों और कुप्रथाओं को खत्म करने का विचार जो दिया वो स्वामी दयानंद जी ने। दुर्भाग्यवश बहुत भारत की जो कुरीतियां थी वो तो खत्म हुई, वो तो कम हुई, लेकिन जैसे जैसे भारत की कुरीतियां कम होती गई, वैसे वैसे विदेशी कुरीतियां भारत में बढ़ती गई। हमारे यहाँ तो सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार भी आप माना गया है, और पूरे भारत में सूर्यास्त के बाद ही, रात में ही, पिशाच बेला में ही ज्यादातर विवाह हो रहे हैं। 16 संस्कार की व्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी है। कहीं स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा है, कहीं इस पर चर्चा नहीं हो रही। आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उत्पाद का आधार समाधान तो ऐसे हो जाएगा भारत में स्कूलों में सत्याग्रह प्रकाश शुरू कर दिया जाए, 16 संस्कार की व्यवस्था फिर से स्थापित कर दी जाए। हजारों करोड़ रुपए खर्च होता है आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उत्पाद कंट्रोल करने के ऊपर, जबकि मैं मुफ्त में कह रहा हूँ ये व्यवस्था हो सकती है। बच्चों को पढ़ना ही है, उनको आप कुछ पढ़ाइए या ये पढ़ाइए, ये तो तय नहीं करना है।
इसलिए इसकी शुरुआत राजस्थान से हो। मैं आशा करता हूं कि राजस्थान सरकार तक ये बात पहुंचेगी कि कम से कम वो विदेशी कुरीतियों और विदेशी कुप्रथाओं के ऊपर प्राइमरी के सिलेबस में कुछ एक चैप्टर डाले और उनके ऊपर पूरी चर्चा करें। बाल विवाह हमारी कुरीति नहीं है, ये गुलामी की कुरीति है। बहु विवाह हमारी कुरीति नहीं है, गुलामी की कुरीति है। घूंघट प्रथा हमारी कुरीति नहीं है, गुलामी की कुरीति है। राष्ट्र विवाह हमारी कुरीति नहीं है, विदेशी कुरीति है, गुलामी की कुरीति है। कि बाल विवाह, बहु विवाह, राष्ट्र विवाह, घूंघट प्रथा, चाची से निकाह, मौसी से निकाह, मामी से निकाह, बुआ से निकाह, चचेरी बहन, मौसेरी बहन, ससुरेरी बहन, मेरी बहन, तलाके हसन, तलाके भाई, तलाके किराया, तहरुस, ये सब जो चल रहा है भारत में, अगर हम सबसे पहले हम सभी आर्य समाजियों को कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले स्वतंत्र भारत बने। आप सब लोग सोच रहे होंगे स्वतंत्र है, हम तो पिछले 75 साल से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो ये आ सकते स्वतंत्र का संधि विच्छेद करिए, स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र। कड़वी सच्चाई ये है, एक भी तंत्र पिछले 75 साल में अपना इंप्लीमेंट नहीं करता है। एक भी तंत्र हमारा नहीं है। गुलामी के नाम चल रहे हैं, गुलामी के निशान चल रहे हैं, गुलामी की कुरीतियां चल रही है, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही है, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की टैक्स व्यवस्था चल रही है, गुलामी की व्यापार व्यवस्था चल रही है, गुलामी की संस्थान व्यवस्था चल रही है, गुलामी की चुनाव व्यवस्था चल रही है, गुलामी की विधि व्यवस्था चल रही है, सब कुछ गुलामी की बैंकिंग व्यवस्था चल रही है। हम स्वतंत्र नहीं हुए। अब तक 250 मैंने पीआईएल फाइल किया है कुछ सुप्रीम कोर्ट में। भारत के 500 जिलों में जाने का अवसर अब तक मिल चुका है। आपके यहाँ रास्ता पे 501वां जिला हो जाता, जानो नहीं आ पाया, उसके लिए क्षमा चाहता है। मेरी कोशिश है कि एक स्वतंत्र भारत बने, और इससे सबसे पहले हमारे परिचय में बताया गया ये सच्चाई नहीं है, कहीं भारत में चलता है। सिंगापुर में अगर कोई रहता हो उससे पता पूछ लीजिए, जो समस्याएं भारत में है क्या, सिंगापुर में है क्या। अगर आपको कोई परिचित चीन में रहता है तो उससे पूछिए ये जो समस्याएं भारत में है, चीन में है क्या। आपको कोई परिचित जापान में रहता है उससे पूछिए ये जो समस्याएं भारत में है, जापान में है क्या। जो समस्याएं भारत में है क्या, रूस में है क्या। जो समस्याएं भारत में है, ऑस्ट्रेलिया में है क्या। जो समस्याएं भारत में है, अमेरिका में है क्या। जानते समस्या क्यों नहीं खत्म हुई? क्योंकि पिछले 75 साल से हम केवल डॉक्टर बदल रहे हैं, डॉक्टर बदल रहे हैं, डॉक्टर बदल रहे हैं, और डॉक्टर दवाई बदल ही नहीं रहे, जबकि बीमारी दवाई से ठीक होती, डॉक्टर ठीक ही नहीं करता। हमारे दिमाग में है अच्छा आपकी बात ये डॉक्टर, 5 साल के बाद ये डॉक्टर, फिर 5 साल के बाद ये डॉक्टर, हर 5 साल के बाद चुनाव होता है, नया डॉक्टर ढूंढ लेते हैं। और डॉक्टरों ने जाने अनजाने जो भी है दवाई बदली नहीं, और दवाई बदली नहीं तो बीमारी ठीक नहीं होगी, जो बीमारी दवाई ठीक करती है, डॉक्टर तो ठीक ही नहीं करता। चीन की, जापान की, सिंगापुर की, अमेरिका की, रूस की दवाई अच्छी है, नियम कानून अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, इसलिए वहां में लफ्ज याद है, लैंड याद है, धर्मांतरण है, घुसपैठ है, जनसंख्या विस्फोट है, न वहां पर रोहिंग्या घुसपैठ है, बांग्लादेशी घुसपैठ है, कुकी घुसपैठ है, न इतना माओवाद है, नक्सलवाद है, अलगाववाद है, न आतंकवाद है। वहां पे सचिव चल रहा है, लोग शांति से रह रहे हैं, लोग समृद्ध हैं, और यहाँ अराजकता है, भ्रष्टाचार है, जिहाद है। क्यों? क्योंकि यहाँ डॉक्टर बदले हैं, दवाई नहीं बदली। एक बात याद रखिएगा, जब तक दवा नहीं बदलेगी, कितना ही अच्छा डॉक्टर हो, बीमारी ठीक नहीं हो सकती। जैसे डॉक्टर अच्छा हो, दवा अच्छी हो, तब बीमारी ठीक होती है। ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, तब यात्रा सुरक्षित होती है। मिस्त्री अच्छा हो, सीमेंट बालू भी अच्छा हो, तब घर सुरक्षित होता है। वैसे ही जब शासक अच्छा हो, नियम कानून भी अच्छा हो, सिस्टम भी अच्छा हो, तब जाके समस्याएं ठीक होती है। हम लगातार घट रहे हैं, और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती जनबल, संख्या बल। जिसकी जितनी हिस्से संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदार है। और पिछले 75 साल के अंदर देख लीजिए कि तेजी के साथ हम कम हो रहे हैं। 92% से 90% आया, फिर 88% आया, फिर 86% आया, फिर 84% आया।
फिर 82%, फिर 80%, अभी 78% आ गए, 78%। और टोटल में 78%। अगर जिले वाइज चलिए, राज्य वाइज चलिए, फिर तो आपके मतलब आपकी नींद गायब हो जाएगी। 28 राज्य हैं और फिर 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 9 राज्यों की, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है। 25% राज्यों में न वेद पढ़ा जाता है, न कुरान पढ़ा जाता है, न सत्याग्रह प्रकाश पढ़ा जाता है, न भगवत गीता पढ़ी जाती है, न रामकथा होती है, न भगवत कथा होती है, कुछ नहीं होती। 9 राज्यों में मठ मंदिर वीरान पड़े हुए, 9 राज्यों में हिंदू त्योहार नहीं मना पाते। ये कड़वी सच्चाई है। क्यों? क्योंकि हम घट गए, संख्या घटी, जहां जहां घटे वहां वहां घटे। जिले वाइज देख लीजिए, 800 जिलों में से 200 जिलों में डेमोग्राफी बदल गई है, 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल गई। तहसील के हिसाब से देखिए, 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। और अगर बॉर्डर की अगर डेमोग्राफी आप देखिए, तो बॉर्डर पे भारत में टोटल 300 तहसील है, और 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। चाहे वो राजस्थान का बॉर्डर हो, चाहे गुजरात का बॉर्डर हो, चाहे उत्तराखंड का बॉर्डर हो, चाहे वो कश्मीर का बॉर्डर हो, चाहे वो बिहार का बॉर्डर हो, चाहे त्रिपुरा का बॉर्डर हो, चाहे बंगाल का बॉर्डर हो, चाहे असम का बॉर्डर हो, चाहे गोवा का बॉर्डर हो। अगर आप भारत के बॉर्डर को देखिए, 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और भारत के बॉर्डर पे भी न वेद पुराण पढ़ा जा रहा, न गीता रामायण पढ़ी जा रही है, न सत्याग्रह प्रकाश पढ़ा जा रहा, और मठ मंदिर बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि डेमोग्राफी बदल गई, और ये जो डेमोग्राफी बदल रही है उसकी एक नहीं अनेक कारण।